हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आइटन एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। ठीक है, हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम जेई मेंस और एडवांस एंड नीट के जो भी कोर्स है मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का उसे कवर कराना है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने यूनिट जो फर्स्ट चैप्टर 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को कवर किया अच्छे से, 5 पार्टों में तोड़ के एक एक पार्ट को अच्छे से हमने कवर किया। जिस तरीके से नीट में, जेई मेंस में, एडवांस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस को भी अच्छे से कवर किया। उस पर भी हमने फोकस किया, नीट में, जेई मेंस में और एडवांस में क्या किस टॉपिक पर फोकस करता है, किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे थे वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर हम लोग फर्स्ट वीडियो में समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में समझे हम लोग कि जो दो वेक्टर हैं उनको किस तरीके से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसके अच्छे से बात की है। थर्ड वीडियो में हमने देखा कि ठीक है 2 वेक्टर हैं उसको तो ऐड कर सकते हो, मोर देन 2 वेक्टर हो तब उनको किस तरीके से ऐड किया जाता है वो थर्ड वीडियो में हम इससे पिछली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जब 2 वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, दिस वीडियो में क्या देखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आपने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना तो सीख ही लिया, वेक्टरों को किस तरीके से ऐड करेंगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो डिटेल में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। इसमें इसमें देखेंगे हम जब 2 वेक्टर होते हैं उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। इसमें हम 3 पॉइंट बात करेंगे। पहला, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड ऑफ वेक्टर विथ 2 स्केलर। कोई स्केलर है, कोई नंबर है, उससे किसी वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस तरीके से होगा। बी वाला देखोगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। थर्ड देखोगे आप वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सॉरी, हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला देखते हैं मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर टू स्केलर। पहला पॉइंट, पहला देखोगे ए, मल्टीप्लाई वेक्टर टू स्केलर। ठीक है ना, इसमें पहला देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वेक्टर टू पॉजिटिव नंबर। जब कोई वेक्टर है, सपोज एग्जांपल से मैं समझता हूँ, दिस इज द एफ वेक्टर जिसकी वैल्यू है F1 वेक्टर, इसकी वैल्यू है 2i कैप। ठीक है ना, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आई डायरेक्शन ये है और ये क्या है, F1 वेक्टर हो गया, सिंपल। ठीक है ना, लेकिन आप क्या करो, अगर आप लोगों को एक रिलेशन दे रखा है, F2 की वैल्यू है 2F1 वेक्टर। ठीक है, 2F1 वेक्टर। एक मिनट, F1 वेक्टर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 का प्रोडक्ट होगा, F1 की वैल्यू है 2i कैप। ठीक है ना, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4i कैप। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरीके से
2f1 वेक्टर, ठीक है, 2 टाइम्स का, यानी कि डायरेक्शन तो सेम हो गई, आई कैप डायरेक्शन सेम है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4 आई कैप, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है जब आप पॉजिटिव नंबर से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसमें, ए वेक्टर में, ठीक है ना। यहाँ से इस बात को लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, न्यू वेक्टर, दिस इज द न्यू वेक्टर, न्यू वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एंड चेंज मैग्नीट्यूड, डिपेंडिंग नंबर वैल्यू नंबर, ठीक है। क्या बोला है कि न्यू जो डायरेक्ट, जैसे कि f1 की वैल्यू 2i क्या मिला आपने, इसमें आपको जो f2 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यू वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, जैसे कि मैग्नीट्यूड यहाँ कितना था 2i कैप, यहाँ कितना है 4 कैप, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर मीन्स अगर 2 का, यहाँ पे आपने 2 का प्रोडक्ट किया है, अगर यहाँ 5 का प्रोडक्ट करते तो कितना होता, 10i कैप हो जाता, इस तरीके से, है ना। इसका मतलब जब पॉजिटिव नंबर से आप प्रोडक्ट करोगे तो कैसा होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सेकंड वाला देखिए, मल्टीप्लाई वेक्टर टू नेगेटिव नंबर, देखिए इसी को मैं ले लेता हूं, f1 गिवन है यहाँ पर, f1 वेक्टर 2i कैप, ठीक है, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये बनाओगे f1 वेक्टर, है ना, आई कैप डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे f2 की वैल्यू गिवन है, उसमें बोला है माइनस की 3 f1 है, यानी कि f2 की वैल्यू कितनी है, -3 टाइम्स ऑफ f1, तो इसका प्रोडक्ट करोगे -3 इंटू 2i कैप, f1 की वैल्यू रखी 2i कैप, प्रोडक्ट करोगे कितना हो जाएगा, माइनस की 6i कैप, माइनस को अंदर ले जाओ तो 6 माइनस आई कैप हो गया, 6 माइनस आई कैप, इसका, और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आई कैप था, पॉजिटिव आई कैप, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आई कैप हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, यहाँ 2i कैप था, यहाँ 6i कैप हो, 6 नेगेटिव आई कैप हो गया। और इसका तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे इस तरीके से करोगे, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट, इस डायरेक्शन है तो न्यू जो वेक्टर मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इस तरीके से, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, तो ये कितना है -3 f1 की वैल्यू, है ना। इस बात को यहाँ रख सकते हैं कि डायरेक्शन भी चेंज हो गया और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। न्यू वेक्टर हैज अपोजिट डायरेक्शन एंड चेंज मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग नंबर, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर एंड स्केलर, कोई भी वेक्टर है उसमें स्केलर नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो, उसमें क्या होगा, अगर पॉजिटिव कर रहे हो तो डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर नेगेटिव नंबर से चेंज कर रहे हो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखता हूं मैं, अब नेक्स्ट पार्ट इज द, वीडियो पॉज करके आप नोट करते चलिए, मैं सीधे आगे बढ़ता जा रहा हूं क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। एक मिनट, तो नेक्स्ट आवर पार्ट इज द, नेक्स्ट वाला क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, क्या था बी वाला पार्ट क्या था, स्केलर प्रोडक्ट।
छोटी छोटी समझने वाली चीजें हैं। B is the scalar product देखिए स्केलर प्रोडक्ट gives always gives स्केलर क्वांटिटी, क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी, एंड इट इज ऑल्सो known as डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और जब स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, इसीलिए इसका नाम स्केलर है कि जब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए ये देखो, सपोज दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सपोज थीटा, देन स्केलर वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इजकल टू होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना? अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर इज 2 न्यूटन एंड 2 ले लो, इफ ए वेक्टर इज 2 एंड बी वेक्टर इज 2 न्यूटन, बी वेक्टर इज 6 मीटर, at 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, then find their डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो देखिए इसने बोला है एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है आपकी कितनी? 2 न्यूटन, और एक बी वेक्टर है उसकी वैल्यू है 6 मीटर, इनके बिटवीन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है? ए का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन 2, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 6। ठीक है ना? और कॉस थीटा कितना है? 60, तो कितना हो गया? 12 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितना होगा? 1/2, यानी कि 6। अच्छा ये बताओ ये क्या है? 2 न्यूटन, दिस इज द फोर्स, बी इक्वल टू क्या है? 6 मीटर। 6 मीटर क्या होता है? एक तो डिस्टेंस होती है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, ओनली डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये जो वर्क होता है ना, वर्क होता है एफ और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है ना, ये क्या है? वर्क है, यानी कि ये जूल है, और वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए बोला, देखो फोर्स इज स्केलर वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, वो क्या पता होना क्या मिलेगा आपको? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स एफ डॉट एस इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू वर्क, एंड वर्क कैसा है? स्केलर। इसका मतलब ये आपने क्या निकाला है? वर्क निकाला है। ठीक है ना, सिंपल तरीके से। अच्छा आगे चलते हैं। और स्केलर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है।
अच्छा देखिए, एक नोट डाल के समझते हैं। नोट डाल लो जी यहाँ पे, नोट। जो कॉस होता है, कॉस के कर्व को देखेंगे। सपोज दिस इज द थीटा एक्सिस, दिस इज द बाई एक्सिस और बाई एक्सिस इक्वल टू कॉस थीटा में ले रहा हूँ, कॉस थीटा। जो कॉस थीटा का कर्व आता है वो कैसा होता है? इस तरीके से रहेगा, है ना। तो ये कितना होता है? ये थीटा 0, ये 90, ये कितना हो गया? 180, ठीक है ना। अब देखो ये कितना होता है? +1, और यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू, अब मैं देखूँ पहली बात मैं 0 से 90 के बिटवीन देखूंगा एंगल। थीटा की वैल्यू कितना? 0 से 90। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है लेस देन 90 है, इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ, मतलब 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे +1 है, और यहाँ से आके यहाँ तक जाओगे, ये कैसा है? पॉजिटिव रीजन है, पॉजिटिव रीजन। इस थीटा वाले नीचे जाओगे तब नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ से तो ऊपर पॉजिटिव ही है। इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तब कॉस थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, सिंपल। तो जब एक्यूट की बात करें, एक्यूट एंगल लेस देन 90 है तो कॉस थीटा कैसा है? पॉजिटिव। तो जो ए वेक्टर बी वेक्टर की बात करें, ए बी कॉस थीटा, जब कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ए डॉट बी वेक्टर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव। जब कॉस थीटा भी कैसा है? पॉजिटिव है, तो ए डॉट बी वेक्टर भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। सिंपल। दूसरा देखिए, अब मैं 90 से 180 के बिटवीन बात करूँ, यानी 90 से ग्रेटर, 90 से 180, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90, ठीक है। इस एंगल को कहते हैं ऑप्टस, ठीक है, एंगल। जब एंगल क्या है? 90 से ग्रेटर है। अब देखो 90 से जैसे ग्रेटर जाओगे तो कर्व कहाँ पर आ रहा है? नेगेटिव साइड में आ रहा है, -1 तक, है ना। -1 तक आ रहा है, यानी कि कॉस थीटा कैसा रहेगा? नेगेटिव होगा कि नहीं? नेगेटिव, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर ए डॉट बी वेक्टर निकालूं तो ए बी कॉस थीटा, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? नेगेटिव हो गई, तो ए डॉट बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा, है ना। इसका मतलब जो एक्यूट एंगल होता है, यानी कि एंगल लेस देन 90 होता है, जब ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, और जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 रहेगा तब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तब ए डॉट बी वेक्टर कितनी आएगी? नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। इसका मतलब जब कॉस थीटा है आपका, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम निकालें आप, मैक्सिमम होती है +1, और कॉस थीटा, और जब +1 कौन से एंगल पर होती है? थीटा इजकल टू 0 पे, यानी कि थीटा इजकल टू 0 पे, है ना। अच्छा, यहाँ देखो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, मिनिमम निकालोगे, मिनिमम कितना हो जाएगा? -1। इसका मतलब, और ये नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? 180 पे, यानी थीटा इजकल टू 180 पे। इसका मतलब जो कॉस थीटा है वो -1 से लेके +1 तक वेरी करेगा। इसका मतलब अगर कॉस थीटा की रेंज लिखो आप, कॉस थीटा की रेंज लिखो यहाँ से, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके +1 तक वेरी करता है। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। -1 वैल्यू आती है 180 पे आ जाएगी, और +1 कहाँ पे आ जाएगी? 0 पे, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आगे मैं चलता हूँ। ये देखिए, रेंज ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, रेंज ऑफ
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। रेंज हमेशा निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालना है तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जो रीजन होगा वही क्या रहेगा, आपकी रेंज रहेगा। तो पहले ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर अगर मिनिमम चाहिए आपको, मिनिमम क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर ए डॉट बी वेक्टर मिनिमम चाहिए तो कॉस थीटा शुड भी मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए कि नहीं। अब कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए बी। सिंपल। अच्छा नेक्स्ट वाला देखिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझको, तो क्या लिखूंगा, ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर इसकी वैल्यू ये कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और आपको कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता है कितना होता है, +1 हो जाता है, यानी कि ए बी इसका 1 हो जाएगा, +1 कितना होता है, इसकी होती है -1, इसकी होती है +1, है ना। तो यहाँ +1 पुट करोगे तो ए बी आ जाएगा। इसका मतलब जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी, कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगी, मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस ए बी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए बी, पॉजिटिव ए बी, ठीक है ना। माइनस ए बी से लेके पॉजिटिव ए बी तक वेरी करेगा। और जो मिनिमम वैल्यू आएगी ये कितने एंगल पे होगी, ये कितने पे एंगल पे होगी, कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू 180 पे, थीटा इक्वल टू 180 पे, और ये ए बी +1 कहाँ पे आ रही थी, 0 पे, यानी कि एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 पे। सिंपल, ठीक है ना। देखिए इस एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इफ टू वेक्टर टू न्यूटन एंड टू वेक्टर 2 and 6, 2 and 4 ले लो, 2 and 4 आर एट थीटा एंगल, then what can dot product of them, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ऑप्शन में दे रखा है आपको 9, बी दे रखा है आपको 6 और 7 दे रखा है माइनस की 10, 8 दे रखा है 0 और 9 दे रखा है आपको 2, 10 दे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ का ले लो आप 4, ठीक है, और जी का ऑप्शन ले लो, एक और ले लो माइनस की 3, है ना। इनमें कौन कौन सा इसका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट की रेंज कितनी होगी, ठीक है। रेंज कितनी होगी इसकी, देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे, इसकी जो रेंज होती है कितनी होती है, माइनस ए बी से लेके प्लस ए बी तक। सिंपल, इतना पता है आपको। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालना है मुझको, है ना। तो माइनस ए की वैल्यू कितना है 2, बी की वैल्यू कितना है 4, ठीक है। यहाँ देखो 2 × 4 तो कितना हो गया, माइनस की 8 से लेके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
+8 तक वेरी करेगा। इसका मतलब अगर नंबर लाइन लिखो आप, नंबर लाइन, तो ये 0 होगा और यहाँ कहीं पे -8 होगा और यहाँ कहीं पे +8 होगा। तो -8 से लेके +8 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, इस लाई कर रहे हैं इसमें, वो आंसर रहेगा आपका। देखो इस रेंज में लाई होना चाहिए, वही आपका आंसर रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कितना आ गया 9, 9 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, यानी कि लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी 8 है ना, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 9 तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो बाहर चला गया रेंज से, ठीक है ना। उसके बाद 6 कहाँ पर होगा, 6 यहाँ कहीं होगा, 6 यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब ये तो रेंज में लाई कर रहा है, यही तो है रेंज आपकी, लाई कर रहा है। इसका मतलब 6 हो सकता है, आंसर हो सकता है, ठीक है ना, 6 इज करेक्ट। नेक्स्ट -10 कहाँ जाएगा, -10 यहाँ कहीं आएगा, -10 यहाँ कहीं आएगा, जो कि रेंज से बाहर चला गया, इसका -10 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 कहाँ आ रहा है इसका, अंडर द 9 आ रहा है, अंडर द रेंज आ रहा है, यानी कि 0 हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 2 कहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर कहीं होगा, इसका मतलब ये रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब 2 इज ऑल्सो आंसर, ठीक है। 4 कहाँ पर होगा, 4 सपोज यहाँ पर होगा, यानी कि ये भी रेंज के अंदर आ रहा है, यानी कि 4 भी हो सकता है। -3 कहाँ होगा, -3 यहाँ कहीं होगा, -3, इसका मतलब ये भी रेंज के अंदर है, यानी कि -3 भी आंसर हो सकता है। इस तरीके से आंसर को डील करना है, आपको रेंज पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो cos थीटा की रेंज कितनी होती है, -AB से लेके +AB तक, सिंपल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, मिनिमम कितनी होती है, -1। इसी तरीके से जब A.B निकालोगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी AB और मिनिमम वैल्यू होगी -AB। यहाँ -AB से लेके +AB तक लाई करेगा, उसकी रेंज होगी, ठीक है ना। स्पेशल केस, अच्छा एक एग्जांपल देख लो। इफ 6 दिस इज द 2 और ये एंगल दे रखा है थीटा इजकल टू 60, थीटा 60 दे रखा है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसमें आपको पहले निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दूसरा निकालना है आपको ए कैफ डॉट बी कैफ, ठीक है। तो पहले की बात कर रहा हूँ, पहला ए वेक्टर, पहले ये देखो, यहाँ से देखो ए वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर कितना है 6, इधर आई कैप है, इधर आ जा रहा है, तो ए वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छा ए कैप, जो ए कैप होता है, अगर ए कैप की वैल्यू का ए कैप की वैल्यू बात करूँ, ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो बी वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, मैग्नीट्यूड कितना है 2। अगर बी कैप निकालो, बी कैप होता है यूनिट वेक्टर, मीन्स जिसका वेक्टर कितना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का जो भी वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। अब देखो फर्स्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है 6 एंड बी की वैल्यू कितना है 2 एंड कॉस 60, तो 12 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो हो जाएगा 6। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड देखिए ए कैफ डॉट बी कैफ है ना, इसको क्या करेंगे ए कैफ का मॉड मैग्नीट्यूड और बी कैफ का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और कॉस 60, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1/2, इसका मतलब 1/2 आंसर, सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आप लोग सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केस। स्पेशल
केसेस। केस फर्स्ट ले लेता हूं, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा इजकल टू 90 डिग्री, थीटा इजकल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 होता है आपका 0, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो, तो जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है 0, तो इसके क्या हो जाएगा ए बी इंटू 0, इसका मतलब 0, इसका मतलब टू परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑलवेज भी 0, ऑलवेज भी 0, इसको क्या लिख दोगे, हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0, क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो दूसरा है, अगर मैं ए कैप डॉट बी कैप निकालूं, ए कैप बी कैप, तो इसका क्या हो जाएगा ए कैप का मोड बी कैप का मोड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, जिसकी वैल्यू 1 1 होगी, और कॉस 90, इसका मतलब ये क्या था, ये भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा आपको ये पता है दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप, दिस इज द माइनस आई कैप, दिस इज द माइनस की जे कैप, सॉरी ये ना लिखो माइनस, इधर जेड वाला लिख लो, दिस इज द के कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। इस तरीके से देखिए, दिस इज द आई कैप, दिस इज द आई कैप, दिस इज द बाई कैप, दिस इज द जे कैप, दिस इज द जे कैप, इस डायरेक्शन में आपकी साइड ये क्या है जे कैप है, इस तरीके से, इस तरीके से समझ पा रहे हो, दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप, दिस इज द के कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब आपको ये दिख रहा है कि आई कैप एंड जे कैप कैसे हैं, नॉर्मल है, कैसे हैं नॉर्मल है, आई कैप एंड जे कैप, आई कैप एंड जे कैप कैसे हैं, एंगल कितना आ रहा है 90। इसी तरीके से अगर मैं के कैप करूं तो इसके बिना जे कैप, देखिए देखिए ये वाला आई कैप और के कैप, इनके बिटवीन एंगल 90, और ये देखो जे एंड के कैप के बिटवीन भी एंगल 90 है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं, ये भी एंगल है और ये भी 90 एंगल बनाएगा, ये भी 90 एंगल बनाएगा, सिंपल। अच्छा यहाँ से देखो, अब अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करूँ, आई कैप डॉट जे कैप करूँ तो कितना हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड एंड जे कैप का मैग्नीट्यूड इजकल कॉस 90, और जो भी दो वेक्टर हमेशा 90 एंगल पे वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर जे कैप डॉट के कैप निकालूं उसका भी वैल्यू क्या होगा 0। इसी अगर के कैप डॉट आई कैप निकालूं उसका भी वैल्यू क्या होगा 0। हेंस के कैप डॉट जे कैप इजकल टू जे कैप डॉट के कैप इजकल टू के कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे एक दूसरे के साथ, वो कैसा रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं हम, नेक्स्ट केस देखते हैं।
केस सेकेंड, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू या तो 0 होगा या थीटा इजकल टू 180 होगा। पैरेलल काउंट थीटा कैसे होगा, जब दो वेक्टर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, और 180 कैसे होगा, ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर हो गया, ये 180 हो गया, है ना। अब देखिए मैं प्रोडक्ट निकालूँ इसका। अच्छा यहाँ से देखो, अगर कॉस थीटा की वैल्यू लिखूँ, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, यहाँ से कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। अभी जो कर्व बनाया था, ग्राफ बनाया था, उससे भी पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस जीरो, मैं जीरो ले रहा हूँ पहले, कॉस जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 रहेगी, है ना। तो ये कितना होगा, इजकल टू ए बी, इजकल टू ए बी होगा जब दो वेक्टर को लीनियर हैं, अब सॉरी को लीनियर हैं, यहाँ नहीं कैसे हैं, पैरेलल हैं। जीरो कैसा है, थीटा इजकल टू 0 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पैरेलल को छोड़ के को लीनियर कर लो, को लीनियर का मतलब होता है एक लाइन पे वेरी करें, उसकी डायरेक्शन बिलोंग नहीं माने नहीं रखती, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। अब देखो ये हो गया। अगर मैं क्या करूं, ए कैप बी कैप निकालूं, डॉट बी कैप इजकल टू ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है तो ये भी यूनिट वेक्टर है, कैप लगा है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, बी पे भी कैप लगा है यानी कि बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 इनको, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कि दो यूनिट वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा 1, जब एंगल कैसा है 0 है, एंगल कैसा है 0 है। अच्छा यहाँ देखो इसी एग्जाम्पल को देखता हूँ, आई कैप जे कैप, अगर आई कैप दिस, ठीक है, अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप निकालूं, आई कैप है और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ही निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये भी 1, इसकी 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, है ना। इसी तरीके से अगर जे कैप डॉट जे कैप निकालूं तो उसका भी 1 आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। इसी तरीके से अगर के कैप डॉट के कैप निकालूं तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे थीटा इजकल टू 180 लेके चलूँ, थीटा इजकल टू 180 लेके चलूँ, ठीक है, 180 कॉस थीटा इजकल टू -1, इसका मतलब माइनस कैप आई कैप आई कैप एंड यहाँ से क्या याद रखोगे, आई कैप डॉट आई कैप इजकल टू जे कैप डॉट जे कैप इजकल टू के कैप डॉट के कैप इजकल टू 1 होगा, ठीक है। जब आई कैप डॉट, एक और याद रखा था आपने, जब एंगल 90 हो तो वो क्या था, आई कैप डॉट जे कैप इजकल टू जे कैप डॉट के कैप इजकल टू के कैप डॉट आई कैप। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमेशा 0, लेकिन इनके एक दूसरे के साथ ही क्या करें हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा 1 और आई कैप जे कैप और जे कैप डॉट कॉप और के कैप
आई कैप, इनकी वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बिटवीन एंगल 90 होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना आएगा आई कैप के साथ, आई कैप दिस इज ऑल्सो आई कैप, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं, ये याद रख लीजिएगा। नोट, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे तो उसकी वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा अगर मैं क्या करूं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालूं, ये इसके इक्वल रहेगा, ठीक है, ये याद रखिए। आगे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट इन द कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। ये देखिए, अगर ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर इजकल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो आपको पता करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ से निकालो, इस वैल्यू पुट करो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सिंपल, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट करो। पहले मैं बी एक्स का एक्स में करूँगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, सिंपल है ना, प्लस बी एक्स ए वाई एंड बी एक्स क्या है जे कैप डॉट आई कैप, सिंपल, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, सिंपल प्रोडक्ट करना है, इस सब टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका करेंगे, प्लस ए एक्स बी वाई एंड आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस इधर देखो ए जेड एंड बी वाई के कैप एंड डॉट जे कैप, लास्ट वाला बचा है, लास्ट क्या है, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ठीक है ना। इसका देखो तो ए बाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस ए जेड के कैप और ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, सिंपल। अब देखो जो आपने सीखा है वही अप्लाई करना है। यहाँ देखिए, इधर ध्यान से देखिए, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई एंगल कितना हो गया 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, इसका मतलब आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखो जे डॉट आई कैप, जे डॉट आई कैप एंगल कितना हो गया 90, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपने जस्ट इससे पहले ही रिलेशन पढ़ा है, आई कैप जे कैप कितना हो जाएगा 90 एंगल हो जाएगा 0, आई कैप जे कैप 90 एंगल 0, ये क्या होगा जे डॉट जे, यानी यहाँ एंगल कितना होगा 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन ये के कैप डॉट के कैप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखो ये सारे टर्म तो 0 हो गए, 1 2 ये सारे कितने बचे, एक ये बचा, एक ये बचा, एक बचा, 3 बचे। तो यहाँ से लिख दो इन तीनों को उठा के, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू, पहला ये बचा ए एक्स बी एक्स, है ना, ए एक्स बी एक्स प्लस, और क्या बचा ये वाला ए बाई बी बाई प्लस ये वाला देखो ए जेड बी जेड। सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1 एंड बी वेक्टर इजकल टू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना, ये क्या है k कैप। क्या करना है, ये क्या है ax a बाई यहाँ पे 1 a जेड, bx b बाई b जेड 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a डॉट बी वेक्टर निकालोगे आप तो क्या करोगे, i के साथ प्रोडक्ट करो और j का j के साथ और k का k के साथ, क्योंकि बाकी टर्म तो सारे 0 हो जाएंगे। अगर i का j के साथ करोगे तो एंगल 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब i के साथ करो, j का j के साथ करो और k का k के साथ। तो इसका इसके साथ करेंगे, यानी कि 2 इंटू 6 i डॉट i, ये कितना हो जाएगा 1, है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस इसी तरीके j के साथ करो 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस ये क्या है प्लस 1 इंटू यहाँ क्या है 2, इसको हल करो 12 माइनस की 9 प्लस 2 कितना हो गया 14 में से 9 गया तो 5। आंसर इस तरीके से करना है, ठीक है ना। i का i के साथ प्रोडक्ट करना, j का j के साथ और k का k के साथ, बाकी सारे टर्म को छोड़ देना क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, वेस्ट मेहनत जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, एफ वेक्टर की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी गिवन है 3i कैप 2j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाय फोर्स अप टू डिस्प्लेसमेंट, s की वैल्यू गिवन है आपको 2i कैप माइनस 5j कैप और क्या है आपको प्लस 3 कैप, ठीक है। इसका वर्क डन फाइंड करना है। आपको पता है वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, एफ की वैल्यू कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट एस की वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब जिस तरीके से आपने फॉर्मूला ड्राइव किया उस तरीके से करो, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट रिजल्टेंट याद रखो, i के साथ i का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और j का j के साथ और 3 का k का k के साथ, बाकी टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, आपको पता ही है। तो क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 5 2 इंटू माइनस 5 और प्लस 1 इंटू 3, हल करो 6 माइनस कितना हो गया 10 प्लस 3 कितना होगा 9 माइनस 10 यानी कि माइनस 1 जूल। आंसर सिंपल, ठीक है। दिस इज द टोटल अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ये क्या है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आज हमने बात की, अच्छे से डिटेल में बात किया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जो 2 वेक्टर होते हैं, जब वेक्टर प्रोडक्ट होने के बाद जो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है रिजल्टेंट, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।